अच्छा, वैसे मैं आप लोगों से कुछ हसरतों भरे सवाल करने वाली हूँ, ठीक है ना? क्या तुम लोग स्क्रीन पे दोगे ना? हाँ, स्क्रीन पे जी। दिखाइए भाई पहला। ओके, देखिए भाई, जिंदगी में बहुत सारी हसरतें होती है। अगर स्कूल से रिलेटेड कोई भी हसरत आप लोगों के दिल में बाकी है तो प्लीज 5-6। मैं चाहता हूँ कि काश हसरत है मेरी कि मैं स्कूल जाता टाइमली। मेरी अटेंडेंस बहुत लो थी एक्चुअली। ये तो मेरी हसरत है यार, क्योंकि मैं सिर्फ फ्राइडे को जाता था कि हाफ डे है और वैसे में जाता नहीं। कौन सा स्कूल है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ऐसा आप कर सकते हैं, बंक कर सकते हैं। स्कूल में मैं बचपन में मुझे समझ आ गई थी कि मेरे साथ कोई सीन है। तो मेरी अटेंडेंस थी अराउंड 17%। तो मैं हर सेमेस्टर के बाद एक्सपेल हो रहा, बीकन हाउस था, सॉरी बीकन हाउस। तो लेकिन मेरे स्पोर्ट्स टीचर मुझे बचा लेते थे क्योंकि मैं कैप्टन था। तो वो कहते थे वी नीड हिम। अच्छा। तो मुझे बचपन से पता था कि यू हैव टू बी परफेक्ट व्हाट यू डू। तो मुझे बड़ा आज स्पोर्ट्स के बिरते पे आपने डिग्री हासिल की। वो था, हाँ जी, मैं वो था। गलत जैसे होता है क्रिकेटर्स को ऐसी जॉब पे रखा होता है, बस मैं वो था, स्कूल में ही था मैं वो बचपन से। तो वो मुझे फर्रों के साथ पास हुए? नहीं, पास में हो जाता था, ये था मेरे में। अच्छा, लेकिन मैं बिना 17% किसने नहीं की चीटिंग? मैंने की है चीटिंग, यहाँ लिख के ले जाते हैं। मैंने भी की है, मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे की है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, फाद शेख ने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की। कभी नहीं की यार, इसमें झूठ। ये अच्छी बात है, मैं भी बहुत बड़े चीटर हैं। मतलब आपने चीटिंग की है। 33 नंबर आ ही जाते थे पासिंग मार्क्स। नहीं, अभी भी चीटिंग कर रहे हैं। ए लेवल्स किया है? ओ लेवल्स में एज है मेरे, 20 है। वो नहीं, कुछ होते हैं लोग स्पेशल होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आज मैं वो मिस करता हूँ कि मैं स्कूल जाता डेली। जो टाइम है, जो शायद मेरे दोस्तों के साथ वैसी बॉन्डिंग भी नहीं है मेरे स्कूल के, क्योंकि मैं उन्हें जुम्मे को नजर आता था। सीरियसली, टीचर्स को गुस्सा था। क्यों, क्या करते क्या था पूरे सोता नहीं था, सोता लेट था। घर वाले अब्बू चलते फिरते ताने देते रहते थे कि वो पंजाबी में हीरो पे आया है, हीरो सो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन वो मैं आज मेरी हसरत है कि ब्यूटी स्लीप, ब्यूटी स्लीपली आज तक आई एम लुकिंग लाइक दिस। तो हाँ भाई, आप बताएं स्कूल की हसरत सुभान। अच्छा, मेरी हसरत ये रहेगी जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो फहद ने बताया। मैं छुट्टियां करना चाहता था। हाँ, मैं छुट्टियां करना चाहता था, अम्मी नहीं करने देती थी। मतलब आप बीमार हो जाओ, कुछ कर लो। मैंने इतनी दफा कोशिश की कि मैं एक्टिंग कर लूँ, कि थोड़ा सा बीमार हो तो बहुत ज्यादा शो करूँ। लेकिन अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, दवाई लो और स्कूल जाओ। स्कूल की छुट्टी करने में कितना मजा आता था। मासी झाड़ू लगा रही है, सुबह आप वो चीजें देख रहे हैं जो आप नहीं देख पाते। ओहो, यही मेरी हसरत रहेगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने एक छुट्टी नहीं की थी। और मेरे सैटरडेज भी ऑन होते थे, सैटरडे ऑन होते थे, सिर्फ संडे छुट्टी होती। दो ऑपोजिट लोग बैठे, दोनों की ऑपोजिट हसरतें। जी, आपकी क्या हसरत? मेरी भी यही हसरत है कि मुझे रेगुलर जाना चाहिए था। मैं भी बहुत पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। रोज बहाने बना के पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। जैसे स्कूल जाने का टाइम खत्म होता था, मेरी बहन और मेरे भाई चले जाते थे, तो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। और अदरवाइज मैं बाथरूम में, अम्मी दर्द हो रहा है पेट में, एक्टिंग कर करके। बेचारी मासूम मान जाती। बेचारी मासूम, चलो ठीक है, आज कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले तो कोई गल नहीं। तो बस फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती थी मैं, और खेलती रहती थी सारा दिन। फिर मेरी माँ को समझ आ गई। फिर मेरी माँ ने कहा चलें, अपने मेरे अब्बू को कहा कि इसको छोड़ के आए। तो फिर मेरे अब्बू मुझे लेके जाते थे और ज़बरदस्ती मुझे स्कूल लेके जाते थे। तुम्हारी हसरत ये है कि मैं ये ना करती? बिल्कुल ना करती मैं, मुझे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, तो आज मैं थोड़ी और इंटेलिजेंट होती। कहने से आप अपनी जरा डिफरेंट हसरत है। मेरा इन सबसे ऑपोजिट आंसर। मेरी स्कूल से कोई हसरत थी नहीं, मुझे स्कूल पसंद ही नहीं था। Oh my God. मुझे स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। मैं कहती थी स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। 18 दिन कंसेक्टिवली छुट्टियां कर रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही, मैं रो रही हूँ, मैंने जाना ही नहीं है। मैं तो कॉलेज में जाके थोड़ी सेट हुई थी कि पढ़ लेते हैं, वरना मुझे बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल, बिल्कुल भी। वो जो टीचर जाके बैठना, टीचर की शक्ल देखना, फिर वो एक डर वाली फीलिंग होती थी, टेस्ट तो मुझे ही नहीं याद, मुझे नहीं याद, अब ये सजा मिलेगी, अब सबके सामने इंसल्ट होगी, मुझे कुछ नहीं था पसंद। वो ठीक हो गया। यहाँ तारे जमीन पे तो नहीं चल रहे तकरीबन। लेकिन कॉलेज में जाके आई एंजॉयड अ लॉट। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल सेट हो गई। चलो अच्छा हो गया, चलो सही है, सही है। अगला हसरत का बोर्ड जी। अम्मा अब्बा के साथ कोई हसरत होता है ना कि कोई हसरत रहेगी? सर मैं जी, ये आई थिंक मैं भी स्पेंड करना चाहता था टाइम फैमिली के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजार लिया है।
8 साल कराची में अभी तो कह रहे हो कि कराची वो सोते रहते थे सुबह, स्कूल नहीं जाते थे। सोता रहा हूँ ना, फैमिली के साथ थोड़ी ज्यादा तो थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो किसी की फैमिली के साथ गुजारने लग गया था टाइम। तो सीन ये है शेख साहब सेंस करें प्लीज। तो सीन ये है कि मुझे ये लगता है अभी फैमिली दिखाई ना आपने कि हाँ। मैंने 4 साल बाहर और 8 ये 12, तो लाइफ के 12 साल मैंने 4 साल पाकिस्तान से बाहर है। और अच्छा 8 यहाँ हो गए, तो 12 साल फैमिली से मैं दूर रहा हूँ। तो ये अम्मी अब्बू वगैरह से या सबसे बाकी फैमिली? देखिए अभी मैं कराची में आया अलोन, बाहर गया अलोन, तो अगर इकट्ठे करें तो 12 साल इज़ अ बिग चंक। हाँ तो वो मुझे लगता है कि यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। बहुत मेमोरीज होती हैं, बहुत टाइम होता है जो आपको बाद में रियलाइज होता हाँ, है। तो ये देख के मेरी हसरत है कि हाँ फैमिली इम्पोर्टेंट है। हाँ बस यही हसरत थी कि शायद अगर वो अभी होते तो मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती, क्योंकि मेरा बचपन ज़्यादा अब्बा के साथ ही गुजरा है। अच्छा। अब्बा बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी लाडली थी, उनके हाँ। साथ खेलती थी, उनके साथ सोती थी, तो बस उनको बहुत मिस करती हूँ अभी भी। हाय जी जैस हाय हाय। ये को अच्छा आंसर है। नहीं, मैं मेरी हसरत ये रही थी कि एज अ फैमिली हम साथ में कंप्लीट नहीं रहे, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स मूव करते रहते थे साथ साथ। तो मैं और मेरा छोटा भाई अम्मी अबू के साथ होते थे, और जो मेरा बड़ा भाई है वो साथ नहीं था। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड है वो बड़े भाई के साथ नहीं गुजरा। मतलब वो कहाँ था? वो होते थे दादा दादी के पास, मतलब चाचू लोगों के पास। अच्छा तो फिर जब बड़े हो गए, होश भी आ गया, सेंसिबल भी हो गए, तब जाके हम इकट्ठे हुए, वरना जो स्टडी रही है बचपना था, जो बचपन था सारा अलग अलग गुजरा है। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी भी जो हमारा बॉन्ड है ना, हाँ। वो बहुत अच्छा। अब तो अल्लाह का शुक्र है साथ रहते हैं, हाँ। अब आके सब साथ हैं। अब आके। लेकिन आधी लाइफ आई थिंक हमने बिल्कुल अलग गुजारी है। हाँ हाँ स्टडीज के लिए इवन बड़ा एक मुश्किल टाइम होता आया है था, जो पेरेंट्स की इस तरह की जॉब हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक तीसरी टाइम जगह। आया था कि पेरेंट्स अलग थे, मैं अलग थी, मेरा बड़ा भाई अलग था, मेरा छोटा भाई अलग था, हम सब अलग अलग थे स्टडी की वजह दिस से। इज लाइफ। Yes. लाइफ तो कभी वो perfect लेकिन नहीं ये होती। कि अब सब एक साथ हैं, example खुश हैं, इस ड्रामे से अल्लाह का शुक्र है related। सब चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो So next हसरत बोर्ड जी। पैसे सबसे पैसे बड़ी कुछ हसरत खरीदने है। की, देखिए पैसों की हसरत, कुछ खरीदने की हसरत, पैसे से रिलेटेड जो भी हसरत है। बस पैसा, क्या पैसा? बहुत ज्यादा आई थिंक ये तो हर किसी की है। आई किसी की, बिल्कुल हर निदा जी, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। जो मर्जी कर लें हम, जितना मर्जी बेच लें कुछ भी, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो हॉबी हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। लाइफ चलती ही पैसे से। तो किसी की भी हसरत होगी कि इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी का काम कर सके, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके। तो मेरी भी यही हसरत है कि इतने पैसे हों कि मैं वो ड्रामे करूं जो मुझे करने हैं। मैं तो अभी आप पैसे के लिए भी करते हैं बहुत नहीं, सारे? ये ड्रामा तो मैंने दिल से किया है। हाँ। इट्स बिकॉज ऑफ मीसम। हाँ। मुझे अभी मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा कि जैसे ही मुझे पता चला मीसम, खामोशी, मैं क्या देखी जाएगी, क्योंकि आप बेटियां नहीं, आई नो द गाय, कम आई कर- नो द गाय कि वो जो मर्जी दे दो आप उनको, मीसम को, ही विल गेट आउट, ही विल ब्रिंग आउट समथिंग। तो वो आपको पता होता है। तो ये ड्रामा वो नहीं है, बाकी काफ़ी ड्रामे हैं हाँ जो फिर पैसे ले लेते हैं, फिर वो अच्छे लगते हैं हाँ। लेके जाकर। फिर अच्छा लगता है जब एडी बंद करता है और दिन कोई ज़ाया खरीदने की कोई चीज़ हसरत है कि मैं इतने हो जाए बस मेरा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है ना कि आप एक गोल बना के सेट बैठे किया हो, होता है। गोल सेट अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हाँ। सब कुछ दे दिया हुआ है। हाँ। तो अब वो सिवाय हॉबीज के शौक है कि मैं बाइक्स बनाता रहता हाँ। हूँ। अभी मुझे ब्रांड वाइज चलता हूँ मैं, अब यामाहा रह गई है। हाँ। तो मेरे इतने छोटे छोटे से शौक हैं। अच्छा। अब मुझे यामाहा लेनी है। हाँ। फिर उसके बाद एक रह जाएगी कावासाकी, तो मेरा 4 मेरी बच्चियाँ पूरी हो जाएंगी। अच्छा ओके, ये बाइक का शौक है मुझे आपको? बाइक का शौक। गाड़ी शाड़ी नहीं है जी, बाइक गाड़ियों का है, फिर वो अलग है। अच्छा वो अलग शौक भी बड़े बड़े हैं ना, तो जी, फिर जी, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल। हाँ भी बहुत बड़े बड़े। ये सारे प्रोड्यूसर सुन लो। जी सुभान, अच्छा, पैसों के लेके आपका क्या शौक? मेरी कभी ऐसा हसरत नहीं रही, क्योंकि कभी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की पोजीशन नहीं हुई कि मुझे लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली बुरी कंडीशन में हूँ। बहुत शुक्र अल्लाह ताला का, ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेके। सो कभी इस तरह की कोई हसरत वो नहीं। बच्चे आप जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए? जी, जी। हाँ, आप भी तो वही बच्चे हैं। नहीं, कहाँ से
लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की हसरत रहती है, मतलब पैसे कितने भी हो, आपको लगता है कि और हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी आपकी आप एक चीज़ अचीव कर ले तो फिर चाहते हो कि एक और चीज़ मिल जाए, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए। तो आई थिंक पैसा एक वो चीज़ है जिसकी हसरत शायद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती किसी के भी लिए। तो नेक्स्ट गोल क्या है? अपना एक और घर बनाऊंगा, एक और गाड़ी लूँगा अच्छी सी, और इस तरह ऊपर अपग्रेड करते करते मुझे लगता है आखिरी चीज़, या उसके बाद शायद कुछ और मैं सोचूं, लेकिन आखिरी चीज़ मुझे लगता है हेलीकॉप्टर भी लेना है अपना। अब ये देखिए ना, ये भी एक माइंडसेट है, मतलब इट्स नेवर एंडिंग। तो आप, मेरा मानना है कि आप एक बार बना लो और फिर जियो और तैयारी करो कि अब जाना भी है। वरना तो मेरे अपनी फैमिली में लोग हैं, वो इट्स ऑल अबाउट कि आगे आगे आगे, वो आगे मैंने देखा है एंड पे पता क्या हो रहा था, द डे दे डाई, तो फिर वो सोते हुए कहीं अंगूठे लग रहे होते हैं। ये थैंक यू अबू। ये रियलिटी है जी। कमिंग बैक टू नहीं, एक वो सोते हुए अंगूठे जो है, आप क्या मशवरा देंगे? क्या वो पहले ही अंगूठे लगा देने चाहिए? मेरे ख्याल से लगा देने चाहिए पहले लगा देने चाहिए। ताकि और यार बच्चे निकाल देते हैं घर से। जैसे मैंने देखा नहीं है कि निकालते, माँ ऐसा भी बाप कुछ या नहीं। फैमिलीज में ना, मतलब एक दौड़ है, आप इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते हो। मैं भी आई एम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ऑल्सो। लेकिन मेरे ख्याल से आप जीना शुरू कर दो ना, तो एक अमाउंट है जो आपको लगता है अच्छा यार मैं वेला रहूँगा ना, इतने साल भी तो रह लूँगा, उसके बाद जी लो, टाइम दोबारा नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सेंध के ना रखो, मतलब अपनी ख्वाहिश पूरी करते जाएं, प्लॉट टू प्लॉट, इसकी इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट। लाइफ लोगों की ऐसे ही गुजर जाती है कि यार वो लॉन्च हो रहा है वो वाला ब्लॉक, अब मुझे वहाँ भी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ कबर बनानी है? नहीं, वो बहुत सही बात कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चों की थिंकिंग है। तो मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं घर देखता हूँ ना तो मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि अभी मेरी एक फैमिली में हमारा एक पूरा घर खाली हो गया, हाँ तो हम उसको देखते हैं, वो हमारे लिए इबरत है। हाँ आई स्वेयर, मतलब वो एक घर था जो आज से 4 साल पहले भरा हुआ था। हाँ आई वॉज इन इट, अब वो खाली है, इट्स फॉर सेल। तो मुझे वो लाइफ का लेसन मिल गया है कि ये यहीं रहेगा, मैंने चले जाना है। हाँ, तो मैं फिर निदा जी के शो पे आऊँगा, हसरत करूँगा और एंजॉय करूँगा। बताओ भी तुम्हारी बिल्कुल, कैसी? हसरतें तो ऐसी हैं कि खत्म नहीं हो सकती। एक के बाद एक चीज लेने के बाद आपका दिल करता है कि नहीं वो होनी चाहिए, वो उसके पास है, मुझसे बेहतर है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो बस आई लव मनी, जितना पैसा उतना कम है। ये लोग कितने ऑनेस्ट हैं। सीरियसली होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी जरूरत वो है लोग जो इंसान होते की। हैं ना, जो झूठी बातें फेक बातें करने आते हैं, बिल्कुल। पैसा तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन आप लोग ऑनेस्ट एक्चुअली पैसा ही अहमियत रखता है। पैसा तो हाँ पैसे के साथ ही आप सारे रिश्तों को भी जोड़ के रख सकते हैं, हाँ, खुश रख सकते it's हैं। all पैसा। अदरवाइज और ये बात तभी समझ आती है जब हम मैच्योर होते, तो हमें पता चलता है कि Exactly, हेलो, बिल्कुल रिश्तों ठीक। को भी अपने साथ रखने के लिए आपको आपकी जेब बच्चा में भी वो पैसा अच्छा होना लगता है जो कमाता है। निदा जी, हाय हाय अच्छा मैं आपसे किया मेरा यूं ऊपर आना, हाँ, ये रोल कब मिलेगा मुझे? बेला बच्चा भी नहीं तो अच्छा तुम्हारा लगता। क्या गोल है नेक्स्ट? ये वो, हाँ तुम भी तो बताओ। क्या खरीदना है नेक्स्ट? खरीदना तो ऐसे कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो हाँ। चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हैं ज़िंदगी में। हाँ। बस अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, और किस चीज का? सैलून। ओ गुड गुड, जबरदस्त। तो बस उसी पे आजकल सारा कुछ फोकस है। गुड 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 जी। मेरी हसरत ये है कि मैंने इतना सक्सेसफुल होना है लाइफ में कि मैं अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर लूँ। ओह Very वाह, nice, वेरी मेरा नाइस। तो शुरू से मुझे कुछ नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, बस हाँ ये था कि मुझे काम करना है, मुझे रुकना नहीं है ज़िंदगी में। हाँ। पैसा तो आने वाली चीज़ है, जाने वाली भी चीज़ है, आता है आएगा सुन भी ले जाएगा शेख भी। हाँ। तो मैंने क्या और पैसा आने वाली चीज़ है, मेन गोल डालना। ये कि जब तक मैं एक प्रॉपर खूबसूरत सा घर बना के अपने माँ बाप को सिक्योर नहीं कर लेती ना, तब तक मैंने रुकना नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह। रुकना नहीं है और जा तुमने कुछ ना भी बच्चा। जी, ये देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, किसी की दुआ भी दुआ लग लगी। सकती है। Yes, You never know. बिल्कुल, You बिल्कुल। never know. ये अ गुड पर्पस। हाँ। लेकिन उस घर के बाद रुक जाना। फिर साथ मैं वाले जिंदगी में नहीं रुक साथ सकती, वाले मैं को ना रुकने वालों कहना में से हूँ are you selling उस घर को लेना, अपने अपने garden अब्बू को बना। गाड़ी लेके देना, फिर उसके बाद खुद घूमना, फिर बिल्कुल enjoy ऐसा करना। यही Life is प्लान short, है, यही yes. प्लान है। फिर अयाशी है। और क्या, बिल्कुल। हाँ भाई। मरहम, मुझे तो आपकी सांसों पर भी इतना भरोसा है कि वो भी मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगी। सनाया मैम की सास की तबीयत ख़राब है ना, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी केयर टेकर के हाथों खिलौना बन जाए। अब ये नहीं इतनी चलती है आपके दिल में जगह बनवानी, इन इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई।
फबिया कैसे मुझे संभालती सारा दिन। कई दफ़ा तो लगता है जैसे सुनाया नहीं वो इस घर की बहू है। इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता और कभी तो मर्द भी। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम। हसरत देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।